हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश गुप्ता और आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीजी आकाश सर में। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कवर किया था एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आज बारी है फोर्थ नंबर की। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ को सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर्थ को पढ़ने से पहले हम लोग को एक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखना पड़ेगा। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम लोग को दिया है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर द सर्ट्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इसको समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट 5 मिनट का देखना पड़ेगा। जिनको ये कॉन्सेप्ट आता है वो आगे स्किप करके देख सकते हैं और बाकी जिनको नहीं आता है वो देख बने रहे हमारे साथ। मान के चलिए जैसे हम लोग लिख देते हैं 2 जब हम लोग करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो कितना होता है 4। अब 2 की पावर में कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 होगा। यहाँ पर भी 2 के पावर में कुछ नहीं, इट मीन्स 1 होगा। यहाँ दोनों का बेस क्या है अपना सेम, इक्वल है, तो 2 हो गया। 1 प्लस 1 पावर ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4। अब जब स्क्वायर को हम लोग उस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो ये 2 है, इधर आके रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मतलब इधर आके ये 1/2 हो जाता है। ये स्क्वायर था, 2 था पावर में, जब ये इधर जाएगा तो ये 1 के नीचे आ जाएगा, 1/2 बन जाएगा। ठीक। और इसी 1 पावर में ध्यान रहे, अगर पावर में 1/2 है तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे। स्क्वायर रूट बोलते हैं, रूट बोल सकते हैं, अंडर रूट बोल सकते हैं। और ये 1/2 के लिए ये सिंबल डिनोट करते हैं हम लोग, और 4 का 4। समझ आया कि नहीं आया? और इसका जो आंसर होगा वो कितना आएगा, 2, √4 का आंसर। कैसे, वो भी हम लोग आगे भी देखेंगे। पहले बस मैं आप लोग को ये समझाना चाहता था यहाँ कि अगर किसी के पावर में 1/2 है तो उसको हम लोग इस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। सपोज आपके पास कहीं लिखा हुआ है हम लोग के पास √x, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहता है, इसका मतलब अंडरस्टूड रहता है कि यहाँ कितना लिखा होगा, 2 लिखा होगा। ये बात आपको पहले से अंडरस्टूड होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है इट मीन्स यहाँ कितना लिखा होगा, 2 लिखा होगा। अब अगर ये x है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो अंडरस्टूड रहता है वो 2 रहेगा। तो x का x लिख दिया। और मैं बताया था ये जो सिंबल होता है, इस सिंबल का मतलब क्या होता है कि उसके पावर में कितना होगा, 1/2। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मान लीजिए सिमिलरली ऐसे ही यहाँ √5 लिखा है ऐसे, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 का 5 लिख दिए। और इस सिंबल का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2। क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही हम लोग मान के चलिए हम लोग को क्यूब, थोड़ा सा क्यूब रूट के बारे में समझ लेते हैं। इसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं हम लोग, सिंपली रूट भी बोलते हैं। इतना क्लियर हो जाने के बाद अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं क्यूब रूट की ओर। क्यूब रूट क्या हो गया, मान लीजिए 2 इंटू 2 है, देयर आर 3 टाइम्स ऑफ 2। 2 जा कितना हो गया 4, 4 जा कितना हो गया 8। ठीक है। इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर में 3 इज इक्वल टू 8। अब ये 3 जब इस तरफ ट्रांसफर होगा तो क्या बन जाएगा, पावर में 1/3। ये 3 था पावर वाला क्यूब, इधर जाके क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये 3 इस तरफ जब ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ 2 था, 2 इधर ट्रांसफर हुआ 4 में तो नीचे में आ गया 1/2। ठीक ऐसे ही 1/3। यहाँ मान के चलिए 4 रहता तो यहाँ क्या हो जाता, 1/4। अगर यहाँ 5 रहता तो यहाँ क्या हो जाता, 1/5। रेसिप्रोकल हो जाता है जस्ट।
तो हालांकि अभी 3 की बात हो रही थी, और इसी 1/3 को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यूब रूट से। और क्यूब रूट के लिए क्यूब रूट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल। यहाँ 3 लिखना कंपलसरी है, बट आप यहाँ 2 लिख भी सकते हैं अगर आपका मन कर रहा है, या तो नहीं भी लिख सकते हैं आप लोग। तो कुछ नहीं लिखा है मतलब अंडरस्टूड रहता है कि वो क्या होगा, 2 होगा, मतलब स्क्वायर रूट होगा वो। क्यूब रूट 1/3 का मतलब क्या होता है, इसको 3 को क्या पढ़ेंगे, क्यूब, और ये रूट 8 का क्या हो जाएगा, 8। अभी यहां तक भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब ये जो लाइन में बताऊंगा उससे आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कहीं इस तरीके से लिखा है, क्यूब रूट पढ़ते हैं हम लोग इसको, क्यूब रूट एक्स लिखा है। क्या लिखा है, क्यूब रूट एक्स। तो आप इसको x का x लिखिए, ठीक है। और इस क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/3। इसी पावर में 1/3 को, ये पावर में 1/3 का मतलब ये क्यूब रूट। अगर किसी की भी पावर में 1/3 है उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, इससे। यहाँ 3 लिख देंगे क्यूब, और ये रूट, और 8 का 8 एज इट इज। कहीं पर ऐसे लिखा है क्यूब रूट एक्स, उसका मतलब क्या हो जाएगा, पावर में 1/3। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब होता है पावर में 1/3 और ये एक्स का एक्स। मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा है क्यूब रूट 3, और यहाँ लिखा है मान के चलिए 7। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब इसको आप ओपन करना चाहेंगे तो ऐसे कर सकते हैं 7, और क्यूब रूट के लिए आप क्या लिख सकते हैं, पावर में 1/3। इसका, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, पावर में 1/3। सिमिलरली अगर कहीं मान के चलिए ऐसे लिखा है फोर्थ रूट, इसको क्या पढ़ते हैं, फोर्थ, और ये क्या हो गया, रूट ऑफ एक्स। तो इसको आप कैसे ओपन कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स का एक्स हो गया, और इस सिंबल के लिए आप क्या लिखिएगा, अभी अब आपको क्लियर हो रहा होगा, 1/4। सिमिलरली मान के चलिए कहीं ऐसे लिखा है फिफ्थ रूट ऑफ एक्स या वाई, फिफ्थ रूट ऑफ वाई लिखा है मान के चलिए, तो वाई का हम लोगों ने वाई लिख दिया ऐसे, और इस सिंबल का मतलब क्या होता है, पावर में 1/5। तो ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। तो आप लोग को क्यूब रूट, स्क्वायर रूट हम लोग यहाँ देख लिए। तो ये क्यूब रूट को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, 1/3। ऐसे ही फोर्थ रूट को कैसे लिख सकते हैं, 1/4। और फिफ्थ रूट को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे में 1/5 पावर में उसके। इतना क्लियर हो जाने के बाद अब एक इस दूसरा स्टेप हम लोग को और समझना है, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एबल भी हो जाएंगे। और अगर आप वीडियो में बने रहिएगा तो आपको एक बहुत अच्छा नॉलेज भी मिलेगा कि क्यों स्क्वायर रूट में पेयर बनने पे हम उसको बाहर निकाल देते हैं। थोड़ा सा हम लोग इंक भर लेते हैं मार्कर में। तो इतना समझने के बाद तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को और डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको अंदर से फील आ जाए कि आखिर में ये स्क्वायर रूट, क्यूब रूट में आखिर में ऐसे क्यों किया जाता है, क्या क्या कह रहा हूँ अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने देखा 2 × 2 है इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 4। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। स्क्वायर इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4, 1/2 हो जाएगा, और यहाँ क्या था, 2। और इसी पावर में 1/2 के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, स्क्वायर रूट ऐसे लिखते हैं। इस पावर के लिए, केवल इस पावर के लिए ये सिंबल लगेगा, 4 का 4, और इसका आंसर कितना है, 2। ठीक है। अब मान लीजिए, अभी इतना तो हम लोगों ने अभी देखा था, थोड़ा मोड़ा इससे आपको क्लियर हो गया। मैं बताना क्या चाहता हूं आप लोग को इस बात से, मान लीजिए कहीं हम लोग को एक क्वेश्चन दिया है √4, और हमसे बोला है कि फाइंड द वैल्यू, इसका आंसर क्या आएगा।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर दिया हो आपको, और अगर वो नंबर बड़ा है या टूटने लायक है, टूटने लायक मतलब उस नंबर से और छोटे छोटे नंबर में अगर आप उसको तोड़ सकते हैं, तो फर्स्ट स्टेप होगा आपका उस नंबर को और स्मॉलेस्ट नंबर में ब्रेक करना। मैंने क्या कहा, आई रिपीट, कि कभी भी आपको अंडर रूट के अंदर अगर कोई नंबर दिया रहे तो सबसे पहले उसको छोटे छोटे नंबर में क्या करना है, तोड़ना है। तो आप इसको ऐसे 4 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 2 जा कितना हो गया 4, ठीक है। तो जैसे ही इसका पेयर बनता है, ये 2 2 का पेयर बना तो 2 कहाँ आ जाता है, बाहर। बट ऐसा क्यों लिखते हैं, क्या पहले ही टीचर या जो भी होगा होंगे वो जान गए होंगे कि नहीं, कैसे कॉन्सेप्ट बनाई कि पेयर बनेगा तो वो चीज क्या जाएगा बाहर, ये आपको अंदर से फील आएगा इस वीडियो में। चलिए समझते हैं ये पेयर वाला कॉन्सेप्ट आखिर क्यों आया। हालांकि इस पेयर वाला कॉन्सेप्ट स्टूडेंट की सुविधा के लिए बनाया गया है कि कभी भी पेयर देखे, उस डिजिट का पेयर बना तो वो स्क्वायर रूट इस अंडर रूट के कहा जाएगा, बाहर। कैसे समझते हैं। अंडर रूट 4 लिखा है कहीं, और अंडर रूट 4 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ 4 है, आप लोगों ने क्या लिख दिया इसके लिए 4। मैं बताया था इस अंडर रूट के लिए क्या होता है, पावर में 1/2। तो इस सिंबल का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2 लगा दिया हम लोगों ने। 4 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 2, 4 को ऐसे ब्रेक कर दिया। इसके पावर में कितना था, 1/2 लिख दिया हम लोगों ने। अब 2 इंटू 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, और पावर में कितना आ गया, 1/2। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर का मल्टीप्लाई पावर से हो जाएगा, तो 2 रेज टू दी पावर 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2 के पावर में 1, और पावर में 1 को लिखने की नीड नहीं होती। तो देखिए अंडर रूट 4 का आंसर कितना आया, 2 आया। और तो इसी को शॉर्टकट बना करके कॉन्सेप्ट बना दिया गया है कि जब भी पेयर बनेगा किसी का तो वो डिजिट क्या आ जाएगा, बाहर। देखिए ऐसे भी सॉल्व किए, 2 आया। और इसी का ये ट्रिक है जो आप पढ़ते हैं जनरली स्कूल में कि जो पेयर बनेगा जिस डिजिट का वो कहाँ जाएगा, बाहर। ये एक्चुअली में ट्रिक है, कॉन्सेप्ट ये है, इसलिए आता है। तो इसी से बार बार देखा। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए कहीं पर लिखा है हम लोग का अंडर रूट 9, क्या लिखा है, अंडर रूट 9। तो हमारे स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले इस अंडर रूट के अंदर जो भी डिजिट दिया होगा उस डिजिट को आपको सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर में ब्रेक करना है। स्मॉलेस्ट मतलब छोटे छोटे नंबर में। तो 9 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 3 इंटू 3, 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक कर दिया। और हम लोग पढ़े हैं कि जब भी 3 3 का देखिए पेयर बन गया तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट के बाहर। आंसर क्या आ गया, 3। क्यों आया, फिर इसको देखते हैं अपने कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट ये है, अंडर रूट 9 है, 9 का मैंने क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर में। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2। ठीक है, अब 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 ब्रेक करके। पावर में क्या है, 1/2। 3 इंटू 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। ठीक है, पावर में कितना है, 1/2। अब जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, पावर से हो जाएगा। 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आया, 3। तो यही होता है, 3 आया देखिए, और इसमें भी आंसर कितना आया, 3। तो अगर अब उसका पेयर बनेगा उस नंबर का तो यहाँ पावर में कितना आएगा, 2। गौर कीजिएगा बात को कि अगर उसका पेयर बनेगा 3 इंटू 3 तो पावर में कितना आएगा, यहाँ 2। और रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो वो नंबर ही आंसर आ जाएगा।
इसलिए पेयर बनता है तो उस नंबर को डायरेक्ट का निकाल दिया जाता है बाहर। एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये होता है, और इसी से देख करके कि जब भी एक जोड़ा बनेगा उसका पेयर बनेगा तो पावर में 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर वही नंबर आ जाएगा। इसी से ये कौन ट्रिक बना दिया गया कि अगर उसका पेयर बना तो उसको डायरेक्ट बाहर निकाल देना है स्क्वायर रूट का। तो अब आपको फील आ गया होगा एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये होता है, और इसी कॉन्सेप्ट से ये वाला ट्रिक बनाया गया है कि जब भी जोड़ा बना तो उसको कहाँ निकाल दीजिए बाहर। क्यों? क्योंकि पेयर बनने से, जैसे यहाँ पर भी पेयर बना 2, तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, वो नंबर ही आंसर आ गया। तो ऐसे ही अगर 4 4 का पेयर बना तो उसी नंबर को कहाँ निकाल दीजिए बाहर, क्योंकि वही नंबर बच जाता है लास्ट में। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं भी समझ आया होगा तो बस आपको ध्यान रखना है कि हाँ भैया, जिसमें स्क्वायर रूट है उसका पेयर बना उस नंबर को कहाँ निकाल देना है बाहर। अब हम लोग इसको प्रोसीड करते हुए आप लोग को मैं एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्यूब रूट का। क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे क्वेश्चन में, और हम लोग एबल भी हो जाएंगे उसको समझने के लिए क्वेश्चन को। तो थोड़ा सा क्यूब रूट का फंडा हम लोग समझ लेते हैं। क्यूब रूट का देख लेते हैं। मान लीजिए कहीं लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, अब इस 2 इंटू 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब, क्योंकि 3 टाइम्स है। आंसर कितना आ रहा है, 8। ठीक है, अब इस 3 को अगर आप पावर में जो 3 है इसको इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो 8 के पावर में कितना आ जाएगा, 1/3। ये भी ठीक है। और यहाँ कितना आंसर, यहाँ कितना बचा अपना 2। मैंने बताया है इसी 1/3 को, इसी 1/3 को क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूब रूट बोलते हैं। अगर किसी के पावर में 1/3 है तो आप उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यूब का मतलब 3 हो गया पावर में, और ये रूट 8 का अंदर में 8 हो जाएगा। और देखिए इसका आंसर कितना आया है, 2 आया है। कैसे होगा 2 इसका आंसर, देखते हैं। एक तो हम लोग पहले ट्रिक वाला समझ लेते हैं जो हम लोग स्कूल में बताया जाता है। क्या, मान लीजिए कभी भी हम लोग को क्यूब रूट 8 दे दिया है, क्यूब रूट 8 दे दिया है, तो मैंने क्या बताया है कि कभी भी अगर आपको अंडर रूट के अंदर कोई नंबर दिया है, इस नंबर को आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक करना है छोटे छोटे स्मॉलेस्ट नंबर में। तो 8 को आप कैसे ब्रेक कीजिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ब्रेक कर लिया आप लोगों ने। वहां यहां देखिए 3 है, मतलब इस बार 3 का पेयर बनाना है। कितना का पेयर बनाना है, 3 का। अगर वो डिजिट 3 बार आ रहा है तब वो जाकर के कहाँ आएगा, बाहर। तो 3 बार अगर वो होगा डिजिट 3 टाइम्स तभी वो बाहर आएगा। तो 2 2 2, 3 का पेयर बन गया। अगर 3 रहेगा तो 3 के पेयर सोचेंगे, 2 रहेगा तो 2 का पेयर सोचेंगे, 4 रहेगा तो 4 का पेयर बनेगा तब वो बाहर आएगा, 2 रहेगा तो 2 का पेयर बनेगा तब वो बाहर आएगा। अभी मैं वीडियो लेक्चर को प्रोसीड जब करूंगा तो इसको और हम लोग क्लियर करने का कोशिश करेंगे, ताकि लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम ना हो हम लोग का इसमें। तो 2 इंटू 2, आंसर क्या आ गया, 2। कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। मान लीजिए क्यूब रूट क्या दे दिया हम लोग को, 8। ठीक है, तो 8 का क्या होता है, 8। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/3। ठीक, अब 8 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसके पावर में कितना है, सबके पावर में 1/3। 2 इंटू 2 इंटू 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब, और इसके पावर में कितना है, सबके पावर में 1/3। तो 2 का क्यूब हो गया। जब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे,
ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, पावर से हो जाएगा। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, वही नंबर मिल जाएगा 2। तो देखिए अगर किसी नंबर का 3 लिखा है, 3 लिखा है, तो 3 टाइम्स अगर पेयर बना तो पावर में 3 आएगा, और 3 आएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, और वही नंबर क्या आ जाएगा, आंसर। 3 से 3 कट गया और यही नंबर क्या आ गया, आंसर। तो इसी के लिए इसका शॉर्ट ट्रिक बना दिया गया है क्यूब रूट का, कि अगर 3 टाइम्स रहेगा वो नंबर, सेम सेम नंबर, तो वही उसी नंबर को कांड कर देंगे, बाहर निकाल देंगे और आंसर ला देंगे। थोड़ा मोड़ा आपको समझ आया होगा। एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है और ट्रिक हम लोग ऐसे सीखते हैं क्यूब रूट का। तो क्यूब रूट का समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्यूब रूट 8 का आंसर 2 था, क्यूब रूट 8 का आंसर 2 है, इस तरीके से भी किए तो 2 है। तो ये है, ये कॉन्सेप्ट है और ये अपना क्या है, ट्रिक, ताकि स्टूडेंट लोग तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अब एक क्वेश्चन से और समझाने का कोशिश करता हूं मैं आप लोग को, 3 वाला से। मान लीजिए कहीं 3 गिवन है हम लोग को, तो 3 3 जा कितना होता है, 9, 9 3 जा 27। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27। क्यूब को जब मैं इधर ले गया तो 27, क्यूब को जब आप इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/3। और इसी पावर में अगर 1/3 है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, क्यूब रूट। 1/3 के लिए क्या लगाते हैं, क्यूब रूट। समझ आया। 27 है तो उसके लिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, ऐसे 27 इज इक्वल टू कितना हो गया है, 3। अब ये तो यहां से, इसमें तो हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा। अब समझते हैं क्या। अगर मान लीजिए हम लोग को ऐसे मिल जाता है क्यूब रूट 27, तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया है, सबसे पहले आपको इस नंबर को क्या करना है, छोटे छोटे नंबर में ब्रेक करना है। तो 27 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 3 में। यहाँ कितना था, 3 था। तो अगर 3 है तो 3 का अगर पेयर बन रहा है उसी नंबर का, सेम सेम नंबर होना चाहिए, तो एक 3 क्या रहता है उसका आंसर, वो 3 क्या आ जाता है बाहर। कैसे आया सर, देखिए अगर कहीं हम लोग को क्यूब रूट दे दिया है 27, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27 का 27 लिख दिया हम लोगों ने। और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/3। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/3 होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर 27 को छोटे छोटे नंबर में ब्रेक कर देंगे, दैट इज 3 और सबके पावर में क्या हो जाएगा, 1/3। तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 का ऐसे क्यूब बन जाएगा, और पावर में अपना क्या आ जाएगा, 1/3। When we open the bracket, then powers multiply with that power। तो ये पावर और पावर का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3। अब मेरे बातों को गौर कीजिएगा आप लोग, अगर जिस नंबर का क्यूब बनेगा, 3 क्यूब बनेगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वही नंबर क्या आ जाएगा, आंसर। तो जिस नंबर का 3 टाइम्स पेयर बन रहा है वही एक नंबर क्या आ जा रहा है, आंसर। तो 3 था, क्यूब रूट था, तो क्यूब देखेंगे। अगर यहाँ 4 रहेगा तो ये इसी से ट्रिक बना दिया गया क्यूब रूट में, कि अगर उस नंबर का 3 टाइम्स अगर वो रिपीट हो रहा है तो वही एक नंबर क्या हो जाएगा, अपना आंसर। क्यूब रूट से बाहर निकल जाएगा। तो हालांकि हम लोग तो इसी को लेके चलेंगे, बार बार ऐसे ओपन करके सॉल्व नहीं करेंगे, बट मैं आपके जानकारी के लिए ये कॉन्सेप्ट बता दिया कि अगर 3 रहता है तो 3 कट जाता है और वही नंबर आंसर आ जाता है। इसलिए देखा जाता है कि अगर वो 3 टाइम्स है, अगर वो 3 टाइम्स है
वो 3 टाइम्स अगर है तो उसी 3 को एक बार कहाँ कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, वही क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। नहीं भी समझ आया होगा थोड़ा मोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा इस वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा, तो दोबारा जब देखिएगा तो थोड़ा और क्लियर होगा। तो अब चलिए, अब इसका जो मेन कंक्लूजन है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कहीं पर हम लोग को ऐसे लिखा है, ये लिखा है स्क्वायर रूट 8 और कहीं लिखा है क्यूब रूट 8। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग को क्या करना है, कभी भी स्क्वायर रूट दे दे, क्यूब रूट दे दे, फोर्थ रूट दे दे, फिफ्थ रूट दे दे किसी भी नंबर का, तो उस नंबर को आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, छोटे छोटे नंबर में ब्रेक करना है। पहला स्टेप रहेगा सॉल्व करने का। तो ये 2 स्क्वायर रूट हो गया। 8 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। स्क्वायर रूट है, देखो 2 है तो 2 का देखेंगे पेयर, देखो 2 का पेयर 2 बार पेयर देखेंगे, अगर यहाँ 3 रहता तो 3 का देखते एक पेयर, तो 2 का एक पेयर बना, तो ये 2 कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, लेकिन अंदर में कौन फंस जाएगा, ये वाला 2। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अगर क्यूब रूट 8 दिया है तो वैसे ही करना है, फर्स्ट स्टेप कि आपको उस नंबर को छोटे छोटे नंबर में क्या करना है, ब्रेक करना है। तो 8 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ 3 है तो 3 का पेयर बनाना है आपको, तो 3 का एक पेयर बना है यहाँ पर, तो यहाँ से 2 क्या आ जाएगा, बाहर। ये हो जाएगा इसका आंसर। कहीं मान लीजिए हम लोग को दिया है ऐसे 16, फोर्थ रूट ऑफ 16, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 16 को क्या करेंगे, छोटे छोटे नंबर में ब्रेक करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और यहाँ कितना के पेयर के बारे में सोचेंगे, 4 लिखा है तो 4 का एक पेयर बनेगा सेम सेम नंबर, 2 2 2 4 हुए तो ये एक पेयर माना जाएगा। यहाँ 5 लिखा रहता तो 5 का एक पेयर देखा जाता, तो अगर 4 का एक पेयर बन गया तो वो एक 2 क्या आ जाएगा, बाहर। तो ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट को सॉल्व करते हैं। अभी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। तो नाउ वी आर एबल टू सॉल्व दैट दोज क्वेश्चन। तो अब हम लोग एबल हो गए उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, जो सर्ट्स दिया है। सर्ट्स का मतलब क्या होता है, रूट। सर्ट्स का मतलब क्या होता है, रूट। तो उसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है, एसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को गिवन है, दैट इज फर्स्ट अंडर रूट 81 कॉमा, ये स्क्वायर रूट 81 है, क्यूब रूट 64 है, और नाइन्थ रूट ऑफ 512 है। इस सर्ट्स को, सर्ट्स मतलब अंडर रूट को हम लोग को एसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, जमाना है किसमें, एसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को इसको जमाना है, ऑर्डर में लिखना है। तो एसेंडिंग में कैसे लिखेंगे, जब तक हम इसकी वैल्यू नहीं जान जाते तब तक हम बता नहीं सकते कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और इसका वैल्यू जानेंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 81, सॉरी स्क्वायर रूट 81, तो मैंने कभी भी किसी भी
अंडर रूट, स्क्वायर रूट, कोई सा भी रूट है उसके अंदर वाले को अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम क्या है आपका, कि उस नंबर को आपको स्मॉलेस्ट नंबर में ब्रेक करना है, छोटे छोटे नंबर में क्या करना है, ब्रेक करना है। तो आप बहुत लोग डायरेक्टली भी जान जाएंगे कि 9 9 जा कितना होता है 81, उन लोग भी कर सकते हैं। और जिन लोग ब्रेक करने के बारे में नहीं सोच पाते जल्दी से, जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है ब्रेक करने में, तो किसी भी बड़े नंबर को छोटे छोटे नंबर में आपको ब्रेक करना है, तो उसके लिए मैंने एक ही कॉन्सेप्ट बताया है, आपको उस नंबर का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम इस बड़े नंबर को छोटे छोटे नंबर में क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। चलिए निकालते हैं। तो 81 है, 81 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो ये किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 2 जाएगा 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, फिर कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 81 का एलसीएम कितना आ गया, 3 इंटू, इनका आपको मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। इसका भी रिजल्ट कितना आएगा 81, इसलिए आपस में क्या है, इक्वल। तो 81 की जगह में आप इसको प्लेस कर सकते हैं। तो 81 को हम लोग ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ क्या होगा 2, मतलब आपको दो दो का पेयर बनाना है। देखिए 3 3 का एक पेयर बन गया, 2 का एक पेयर बन गया, दो थे। इधर भी कितना है, दो नंबर का एक पेयर बनाना है, तो 3 3 का ये बन गया एक पेयर। तो इसके दो नंबर का एक पेयर बना, तो इसमें से 3 3 का पेयर बन गया, तो ये 3 कहाँ जाएगा, बाहर। ऐसा ही अगर यहाँ 2 है तो दो दो का पेयर देखना है, 3 3 का पेयर बन गया, यहां से भी 3 कहाँ जाएगा, बाहर, और 3 3 जा कितना जाएगा 9। तो अंडर रूट 81 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपना 9। समझ आया क्या नहीं सभी को, जिन अब बहुत लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं अंडर, तो ऐसे क्लियर हो गया, ठीक। और इसको आप इस मेथड से भी कर सकते थे, जिन लोग को आता हम लोग डायरेक्ट भी इसके बारे में सोच सकते हैं। कैसे, जैसे बहुत लोग के माइंड में तुरंत वो चीज होगा, स्ट्राइक होगा, सर 81 को तो 9 इंटू 9 भी ब्रेक किया जा सकता है। बिल्कुल आप ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत लोग को ब्रेक करने में प्रॉब्लम होता होगा, बहुत स्टूडेंट लोग को, ताकि वो समझ जाए। तो 9 9 जब भी 81 होता है तो आप ऐसे भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। देखिए 2 है तो 2 का पेयर सोचना है, तो 2 ठे का पेयर बन गया, 9 इंटू 9, तो 9 कहाँ जाएगा, बाहर। तो डायरेक्ट ऐसे आंसर आप लिख सकते हैं 9। तो अंडर रूट 81 की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 9। या तो आप पिछले वाले मेथड से निकाल लीजिए या इस मेथड से निकाल लीजिए, आंसर वही आना है, क्या 9। अब चलिए इतना हो गया, अब इसके बारे में सोचते हैं। तो इसका वैल्यू पता चल गया। सेकेंड नंबर हम लोगों को क्या दिया है, क्यूब रूट 64। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इस नंबर को क्या करना है, छोटे छोटे नंबर में ब्रेक करना है। क्यों ब्रेक कर रहे हैं सर, तभी तो हम लोग पेयर बना पाएंगे। और कितना का पेयर बनाना है, 3 नंबर का एक पेयर बनेगा, 3 डिजिट का, 3 डिजिट का एक पेयर माना जाएगा। 4 रहता तो 4 डिजिट का एक पेयर माना जाता। तो 64 को हम लोग को ब्रेक करने के लिए हम लोग के पास एक ही मेथड है, दैट इज एलसीएम। मैंने बार बार बताया है, ये किससे कटेगा, 2 से। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और यहाँ चल गया 12, तो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। तो 64 का एलसीएम क्या आ गया, इस नंबर को हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, और यही एलसीएम होता है। 1 2 3 4
5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स होगा। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64। तो आप 64 की जगह में क्या प्लेस कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स आया है 64। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिखा है 3, तो 3 3 का एक पेयर माना जाएगा, तो ये 3 का एक पेयर, और ये 2 2 3 थे हुआ, तो इसका एक पेयर माना जाएगा। तो इसमें से एक 2 क्या आ गया बाहर, इस पेयर में से एक 2 बाहर, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो क्यूब रूट 64 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, 4 आ जाएगी। ये हो जाएगा अपना आंसर। तो दूसरा का भी पता चल गया। सिमिलरली हम लोग को ऐसे ही थर्ड का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, दैट इज 9th रूट ऑफ 512। तो फिर से आपको वही कॉन्सेप्ट सोचना है, 512 को फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलेस्ट नंबर। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए केवल हम लोग के पास एक ही ऑप्शन है, एलसीएम निकालना पड़ेगा। आपको 512 को क्या करना है, छोटे छोटे नंबर में ब्रेक करना है। छोटे छोटे नंबर में ब्रेक करने के लिए एक मेथड है हम लोग के पास, दैट इज एलसीएम। तो आप इसको एलसीएम से ब्रेक डाउन कीजिए। लास्ट में 2 है तो 2 से कटेगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 1 गया 11, 2 5 जा 10, 1 गया 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से कटेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 गया 16, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ जाएगा 16, यहाँ जाएगा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 512 का एलसीएम कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 2 2 का क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 512 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। और यहाँ क्या दिया है 9th रूट, मतलब 9 डिजिट का एक पेयर बनेगा। 9 देखिए, ये फर्स्ट नंबर हुआ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, 9 नंबर होंगे, उसका एक पेयर माना जाएगा और उसमें से बाहर आ जाएगा 2। 9 ठे बनेगा तभी वो एक 2 बाहर आएगा। अगर 8 थे, 8 अगर अगर ये 2 नहीं रहता तो एक इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आता। मिनिमम 9 का एक पेयर बना तो वो 2 क्या आ गया बाहर। तो अब समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन की, क्वेश्चन वाले ने 512 ही क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ 9 9 का पेयर बनाना है और 512 में 9 का पेयर बन रहा है किसका, 2 का। तो 9 का एक पेयर बना तो यहाँ से 2 क्या आ जाएगा बाहर, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। अब हम लोग इसको एबल हो गए एसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करने के लिए, जमाने के लिए। तो इसका एसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, एसेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लिखते हैं, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो इसमें से सबसे छोटा कौन है, अंडर रूट 81 की वैल्यू कितनी आई 9, 64 क्यूब रूट 64 की वैल्यू कितनी आई 4, 9th रूट ऑफ 512 की वैल्यू कितनी आई 2। तो एसेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा को लिखा जाता है, तो सबसे छोटा कौन है 2, ठीक। उसके बाद इससे बड़ा कौन है 4,
तो जो बड़ा नंबर रहता है उसके तरफ मुंह को क्या कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है इसका। मान के चलिए यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करता है मैथ्स में, ऐसे जो नंबर बड़ा रहेगा उसके तरफ इसका मुंह खुला रहेगा ऐसे। अगर यही ऐसे 6 और 2 रहता तो इस तरफ मुंह खुला रहता। 4 और सबसे बड़ा कौन है, 9। 9 ये हो गया एसेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, बढ़ रहा है। तो 2 क्या था अपना, 2 था अपना 9th रूट ऑफ 512, 9th रूट ऑफ 512, 2 ये था। 4 क्या था अपना, क्यूब रूट ऑफ 64, तो यहाँ क्यूब रूट ऑफ क्या हो जाएगा 64। और 9 क्या था अपना, स्क्वायर रूट 81। तो आपको ये आंसर में लिख के आना है, ये हो जाएगा फाइनल आंसर पहला का। तो आई होप आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, बस आपको इसमें से बाहर निकालने वाला कॉन्सेप्ट समझना था इसमें। अब हम लोग चलते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को क्या गिवन है, सेकेंड में हम लोग को दिया है अंडर रूट 4th रूट ऑफ 625, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 100 और लास्ट है क्यूब रूट ऑफ 343। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है 4th रूट ऑफ 625 का। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि इस बड़े नंबर को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे नंबर में क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। छोटे छोटे नंबर में ब्रेक क्यों करते हैं सर, तभी तो पता चलेगा कि किसका 4th पेयर बन रहा है। अगर 4 का एक पेयर बनेगा तभी वो क्या आएगा, बाहर आएगा। तो जैसे अब सबसे पहले 625 को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। और ब्रेक करने के लिए इसको स्मॉलेस्ट नंबर में हम लोग के पास एक ही कॉन्सेप्ट है, दैट इज एलसीएम। और एक किससे डिवाइड होगा, 5 से। 5 1 जा 5, 1 गया कितना हो गया 12, 5 2 जा 10, और यहाँ 5 1 जा 5, 2 गया, 5 1 जा 5, एक गया 12, 5 2 जा 10, 2 गया 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 गया 25, और यहाँ 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 625 को हम लोग कैसे स्मॉलेस्ट नंबर में ब्रेक कर सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, देयर आर 4 टाइम्स ऑफ 5। तो 625 की जगह में आप क्या प्लेस कर सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5। और इसमें हम लोग को किसका, अगर 4 नंबर रहेगा, ये देखो फोर्थ 4 डिजिट है कि नहीं, 4 डिजिट रहेगा, 4 ठे नंबर रहेगा, 1 2 3 4, 4 नंबर रहेगा। तो 4 का एक पेयर माना जाएगा, 4 लिखा है तो इसका क्या बन गया, एक पेयर बन गया, और एक पेयर में से एक क्या आ जाता है बाहर, 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना 5। पहला सॉल्व हो गया अपना। सेकेंड हम लोग को क्या दिया है, स्क्वायर रूट 100, यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब 2। तो आप लोग को 100 को क्या करना है, सबसे पहले छोटे छोटे नंबर में ब्रेक डाउन करना है। तो आप ये सिंपली दिख रहा है, इसको डायरेक्ट क्या लिख दीजिए, 10 इंटू 10 क्या आ जाएगा 100। इसमें कितना का पेयर बनाना है, 2 का, तो 2 का एक पेयर बना, तो इसमें से एक नंबर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग थर्ड देखते हैं, क्यूब रूट कितना दे दिया है 343। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस 343 को क्या करना है, ब्रेक करना है छोटे छोटे नंबर्स में, तभी पता चल पाएगा कि कौन बाहर आएगा स्क्वायर क्यूब रूट के।
और इसको ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। लास्ट में 3 है, इट मीन्स वो 3 से तो नहीं जाएगा। देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 13 बन जाएगा। 13 3 की टेबल में नहीं आता। 7 से कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है 7 से। 7 4 जा कितना हो जाएगा? 28। 6 इधर कैरी हुआ 63। 7 9 जा 63। 7 7 जा 49। 7 1 जा 7। तो 343 का अपना क्या आ जाएगा? 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 7 जा 49। 49 7 जा 343। तो आप 343 को कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं? 7 इंटू 7 इंटू 7। क्यूब रूट लिखा है, 3 लिखा है, तो 3 का एक पेयर बनेगा। 3 नंबर्स होंगे, उसका एक पेयर माना जाएगा। देखिए यहाँ 3 नंबर्स हैं कि नहीं है? इसका एक पेयर माना जाएगा और इसमें से एक क्या आ जाएगा? बाहर। तो इसका रिजल्ट आ गया अपना 7। अब इसको एसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो एसेंडिंग ऑर्डर में देखिए सबसे छोटे को पहले लिखा जाता है। तो सबसे छोटा कौन है? 5। और 5 क्या है अपना? 4th रूट ऑफ 625। ठीक है। फिर इससे बड़ा कौन है? 7 वाला। ये क्या है? 3rd क्यूब रूट ऑफ 343। तो ये बड़ा है, तो जो बड़ा रहता है उसकी तरफ मुंह खोल दिया जाता है। एसेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा वैल्यू लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। छोटे से स्टार्ट करते हैं बड़ा बड़ा लिखना। और सबसे बड़ा वैल्यू कौन है अपने पास? 10। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो ये हो जाएगा सेकंड का अपना आंसर। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी अब सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तक ही हम लोग आज कवर करेंगे बस। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को गिवन है क्यूब रूट ऑफ 216, 5th रूट ऑफ 243 और स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना है? क्यूब रूट ऑफ 216 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब डायरेक्टली फाइंड आउट तो कर नहीं सकते। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं क्या बताया हूं कि उस बड़े नंबर को आपको क्या करना है? छोटे छोटे नंबर में ब्रेक करना है। तो 216 को आप छोटे छोटे नंबर में ब्रेक कीजिए। उसके लिए हम लोग को इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। किससे कटेगा? 2 से। 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4, और 2 7 जा 14, 3 से कटेगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये अपना 216 का क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो 216 को कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं हम लोग? 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 टाइम्स कितना है? 2, और 3 टाइम्स कितना है? 3। 3 इंटू 3 इंटू 3। क्यूब रूट है तो 3 लिखा है, तो 3 का एक पेयर माना जाएगा। तो 3 का एक पेयर बन गया 3 नंबर्स का। ये पहला नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, तो तीनों नंबर्स का एक पेयर बना। तो ये 2 क्या आ जाएगा इसके बाहर। यहाँ पर भी 3 नंबर्स का, फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, 3 नंबर्स का पेयर्स बन गया। 3 3 का एक एक पेयर माना जाएगा। तो यहाँ 3 है, 3 है, एक पेयर बना तो 3 आ गया बाहर। 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया? 6। सिमिलरली हम लोग फर्स्ट का तो रिजल्ट निकाल लिए, सेकंड का निकालते हैं। 5th रूट ऑफ कितना है? 243। यहाँ बस भी इस नंबर को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा इनटू स्मॉलेस्ट नंबर में। चलिए ब्रेक करते हैं। तो 243 को ब्रेक करने के लिए हम लोग को इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा।
और एक किससे कटेगा, 3 से। 3 8 जा कितना हो जाएगा, 24, 3 1 जा 3, 3 9 जा 81, सॉरी 3 2 जा 6, 2 गया 21, तो 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 243 का एलसीएम निकालेंगे, ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कितना टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ फिफ्थ रूट है, मतलब 5 नंबर का, 5 नंबर्स का, फर्स्ट नंबर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 नंबर्स का, 5 नंबर्स का एक पेयर माना जाएगा। तो एक पेयर बन गया, और जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है वो नंबर। तो ये नंबर 3 क्या आ जाएगा, बाहर, इसके स्क्वायर रूट के। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, 3। लास्ट हम लोग को थर्ड नंबर किसको सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट 64। तो इसको भी ऐसे ही आप 2 2 करके ब्रेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली इसको 8 इंटू 8 कितना होता है, 64, और 8 8 का पेयर बना, कुछ नहीं है मतलब स्क्वायर रूट, तो दो दो का एक पेयर माना जाएगा, जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, तो 8 क्या आ जाएगा, बाहर। तो इसको भी अब हम लोग एसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। एसेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर पहले लिखा जाएगा, तो सबसे छोटा नंबर कौन है, 3 वाला, और 3 कौन है, ये है अपना। तो फिफ्थ रूट ऑफ 243 हो जाएगा। फिर 3 से बड़ा कौन है, 6। 6 क्या है एक्चुअली में, क्यूब रूट ऑफ 216, और सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, 8, स्क्वायर रूट 64। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फाइनल। इसी तरीके से हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद खत्म करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। हम लोग वीडियो लेक्चर भी बहुत लंबा बन जा रहा है आज का। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना दिया है, 4 है अपना, फोर्थ रूट ऑफ 256, सेवेंथ रूट ऑफ 128, और क्यूब रूट ऑफ 1000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट नंबर इसका देख लेते हैं, फोर्थ रूट ऑफ 256। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ब्रेक डाउन करने के लिए अपने पास एक मेथड है, वो है अपना एलसीएम। 6 से लास्ट में 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा कितना हो जाएगा, 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। बहुत लंबा चल गया है ये। तो कितना बना है फाइनली, 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स आया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ फोर्थ रूट है, मतलब 4 4 का एक एक पेयर बनाना पड़ेगा। देखिए 2 2 का 4 एक पेयर बन गया, ये वाला 4 एक नंबर एक पेयर बन गया। तो एक पेयर से एक बाहर आता है, तो 2 क्या आ जाएगा, बाहर। दूसरे पेयर से भी 2 क्या आ जाएगा, बाहर। तो 2 2 सा कितना आ जाएगा, रिजल्ट 4। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, फाइनली 4। सेकंड का हम लोग देख लेते हैं, 107th रूट ऑफ क्या है, 128। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसी में काम चल जाएगा हम लोग का। हम लोग 128 का एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ से प्रोसीड करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आएगा 2। बनाने वाले ने भी अच्छा बनाया है।
रीजन समझ आ ही गया होगा यहाँ 7 क्यों है। यहाँ 7 का एक पेयर माना जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट वन इज 7। तो 7 का एक पेयर माना जाएगा और एक पेयर में से एक नंबर इसके बाहर आ जाता है 2, अंदर में कुछ नहीं बचता। थर्ड देख लीजिए, थर्ड भी इजी है। थर्ड है अपना क्यूब रूट ऑफ 1000। इस 1000 को आप कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10। क्यूब रूट में किसका देखना है, 3 नंबर का एक पेयर देखना है। तो 3 का एक पेयर बन जाएगा तो 10 क्या आ जाएगा बाहर। एसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं अब इसको हम लोग, एसेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा अपना कौन है 2, तो क्या लिखा आएगा 7th रूट ऑफ 128। फिर इससे बड़ा कौन है 2 के बाद 4, 4th रूट ऑफ 256 और लास्ट सबसे बड़ा जो है क्यूब रूट ऑफ 1000। तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 क्या हुआ खत्म। 5th नंबर को हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत मजा आने वाला है सर्च के बारे में।